रात का सन्नाटा था। चंद्रमा काले बादलों में छिपा था और जंगल की सघन छाया में हवाएं अजीब अजीब सरसराहटें कर रही थी। गांव के लोग इस जंगल के पास भी जाने से डरते थे, क्योंकि यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यह कर्ण पिशाचिनी का शापित क्षेत्र था। राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने सुना कि जंगल में कोई अज्ञात शक्ति लोगों को मार रही है, तो उन्होंने अपने सबसे प्रिय सेनापति अर्जुन को इस रहस्य को सुलझाने भेजा। अर्जुन और उसके सैनिक रात के अंधेरे में जंगल में पहुंचे। वहां एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि पेड़ भी सांस लेना भूल गए हों। अचानक एक भीषण चीख गूंज उठी। अर्जुन के सैनिक भय से कांप उठे। तभी एक लंबी काली परछाई पेड़ों के बीच प्रकट हुई। अर्जुन ने तलवार निकालकर उस छाया को ललकारा। कौन है वहां? धीरे धीरे परछाई ने आकार लिया और एक भयानक रूप सामने आया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। उसके नुकीले दांत खून से सने थे और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। वह हंसते हुए बोली, तुम मुझे नहीं पहचानते। मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ। जो भी मेरी आवाज सुनता है वह मेरा दास बन जाता है। अर्जुन घबरा गए, लेकिन उन्होंने साहस बनाए रखा। उन्होंने पूछा, तुम्हारा यह भयावह रूप क्यों है? कर्ण पिशाचिनी ने एक गहरी सांस ली और कहा, सदियों पहले मैं एक साध्वी थी, पर एक क्रूर तांत्रिक ने मुझे छल से अपने पिशाच विद्या के प्रयोग में बलिदान कर दिया। मरते समय मैंने उसे श्राप दिया कि मैं उसकी आत्मा को मुक्त नहीं होने दूंगी और इस जंगल में अपनी शक्ति से अजेय बन जाऊंगी। कर्ण पिशाचिनी ने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, यदि तुम सच में वीर हो तो मेरी आत्मा को इस श्राप से मुक्त करो, लेकिन याद रखना यह आसान नहीं होगा। अर्जुन ने राजगुरु से इस श्राप के तोड़ का उपाय पूछा। राजगुरु ने कहा, तुम्हें पूर्णिमा की रात देवी काली का यज्ञ करके इस आत्मा को मोक्ष देना होगा, लेकिन यदि कोई भयभीत हुआ तो वह भी उसी श्राप का शिकार बन जाएगा। पूर्णिमा की रात अर्जुन और उनके सैनिक यज्ञ करने जंगल पहुंचे। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, जंगल में भयानक चीखें गूंजने लगीं। कर्ण पिशाचिनी ने अट्टहास किया और बिजली की गति से अर्जुन की ओर बढ़ी, लेकिन अर्जुन ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने दिव्य खड्ग से कर्ण पिशाचिनी को रोकते हुए मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। धीरे धीरे कर्ण पिशाचिनी का शरीर जलने लगा। उसकी चीखें आकाश तक गूंज उठी। अंततः उसकी आत्मा एक उज्जवल प्रकाश में बदलकर मुक्त हो गई। जंगल शांत हो गया, हवाएं थम गईं। अर्जुन विजयी लौटे, लेकिन जब वे महल में पहुंचे तो उनकी आंखें एक विचित्र दृश्य देख रही थीं। सिंहासन पर एक स्त्री बैठी थी, वही लाल आंखें, वही नुकीले दांत, वही कर्ण पिशाचिनी की हंसी। क्या कर्ण पिशाचिनी सच में मुक्त हुई थी या ये एक नई शुरुआत थी? अगला भाग जानने के लिए जुड़े रहें।